नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की मुंबई में हुई बड़ी बैठक। सीएम के चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। कहा, शरद पवार और कांग्रेस जिसका भी नाम करेगी तय, उसे शिवसेना यूबीटी का रहेगा समर्थन। सीएम चेहरे और सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर बनाया दबाव। कहा, जिसकी होगी सबसे ज्यादा सीटें उसी का होगा सीएम। इस धारणा को लेकर नहीं चलना है आगे। सीट बंटवारे को लेकर खींचातान करने की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बिना किसी अंतर मतभेद के चुनावी रण में होगा उतरना। बारामती की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं एनसीपी सुप्रीमो अजित पवार। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कर रहा है उनके नाम पर विचार। अजित पवार ने कहा, बारामती से चुनाव लड़ने की अभी नहीं है कोई इच्छा। अजित पवार के बयान पर बहन सुप्रिया सूले ने किया पलटवार। कहा, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाइयों को अपनी बहनों की नहीं आई थी याद। उन्हें भाई बहन के पवित्र रिश्ते की भावनाओं का नहीं है कोई ख्याल। सरकार की लाडली बहन योजना को लेकर भी सुप्रिया सूले ने बोला हमला। कहा, 1500 रुपयों की रिश्वत में नहीं बिकते हैं ऐसे रिश्ते। योजना को बताया बहनों का अपमान। मराठा आरक्षण और वक्फ बोर्ड को लेकर उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का राज्य सरकार को नहीं है अधिकार, लिहाजा केंद्र सरकार को वक्फ बिल जैसे आरक्षण को लेकर भी लाना चाहिए बिल। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि ऐसा होता है तो हम करेंगे समर्थन। लाडली बहन योजना के तहत अब तक 33 लाख महिलाओं के खाते में आई पहली किस्त। योजना की लाभार्थी महिलाओं ने जताई खुशी। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे मतदान। पहले चरण के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर होंगे मतदान, जबकि तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव, जिसमें से कश्मीर क्षेत्र की 47, जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें हैं शामिल। जम्मू कश्मीर में 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर डालेंगे वोट। बनाए जाएंगे 11,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन। जम्मू कश्मीर की डल झील में होंगे तैरते मतदान केंद्र। चुनाव आयुक्त ने कहा, तकदीर को बदलना चाहती है जम्मू कश्मीर की आवाम। मोहम्मद पैगंबर पर महंत गिरी महाराज द्वारा दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र के नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जिले में जमकर हो रहा है बवाल। संभाजीनगर के बैजापुर में बना तनाव का माहौल और पुलिस स्टेशन के बाहर उमड़ी आंदोलनकारियों की भीड़। महंत गिरी महाराज के खिलाफ बैजापुर और येवला समेत 3 पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बैजापुर में पुलिस ने 19 अगस्त तक के लिए लागू किया धारा 144। अफवाहों पर न ध्यान देने और शांति बनाए रखने की भी की अपील। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास ओला कैब ड्राइवर को कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता का करना पड़ा सामना। दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है एक वीडियो, जिसमें 15 अगस्त के दिन पुलिस ने कुछ कैब चालकों को बेरहमी से पीटा और उनकी गाड़ी भी कर ली जब्त। घटना का वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से सांसद शिशुपाल पटले ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का थामा हाथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में शिशुपाल पटले ने पार्टी में किया प्रवेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे को जारी किया समन। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने दायर की थी याचिका, जिसमें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद पर चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त का लगाया गया है आरोप। मुंबई में बारिश कम होने के कारण तापमान में हुई वृद्धि, जिससे बढ़ी गर्मी और उमस। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 अगस्त तक अच्छी बारिश की नहीं है कोई संभावना। जुलाई में अच्छी बारिश के बाद मानसून इस महीने हुआ सुस्त। अब तक 2038 मिलीमीटर बारिश की जा चुकी है दर्ज। महाड़ा की लॉटरी आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतें आई सामने, जिसके चलते आवेदकों को फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने में हो रही है परेशानी। हेल्पलाइन से भी नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मदद। मुंबई बोर्ड की 2030 घरों की गई है लॉटरी जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोरों से चल रही है तैयारियां। बारामती विधानसभा सीट से अजित पवार के बेटे जय पवार लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पार्टी करेगी तय। लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सूले के विरोध में सुनेत्रा पवार ने लड़ा था चुनाव।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने जन सम्मान यात्रा के दौरान दिया बयान। कहा, मराठा आरक्षण के कोटे के मुद्दे पर चर्चा के लिए होनी चाहिए एक सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी लोगों को करते हैं प्रतिनिधित्व। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना की लाभार्थी बहनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। सीएम ने कहा, सभी बहनों के चेहरे पर खुशी देखकर हैं संतुष्ट। यह योजना सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि है अस्थायी योजना। मुंबई में बारिश के कारण लगातार बढ़ रही है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, गैस्ट्रो, लेप्टो, H1N1 और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां। बीएमसी ने बीमारियों को रोकने के लिए जारी की हेल्थ एडवाइजरी। लोगों को बुखार होने पर खुद दवा न लेने और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की दी सलाह। थाने, भिवंडी, पवई और JBLR के करीब के परिसर में रहने वाले यात्रियों का सफर 2027 तक हो जाएगा आसान। मेट्रो सेवा शुरू करने के मार्ग में आ रही है कारसेट की सबसे बड़ी अड़चनों को MMRDA ने कर दिया है हल। मुंबई में कुल 17 मेट्रो कॉरिडोर में से 14 पर है काम जारी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे की रैली में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। रैली में शामिल महिला और पुरुष के गले से छीने गए चैन, 12 लोगों के चैन हुए गायब। कोलकाता के RG कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार, फिर उसकी हत्या किए जाने के बाद डॉक्टरों और अस्पताल पर घटना को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, यह सरकार की है नाकामी, मेडिकल कॉलेज को कर देना चाहिए बंद। पुलिस प्रशासन को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा, अगर आप डर रहे हैं तो CBI को करने दे सुरक्षा। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन विभाग में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अब तक 19 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 19 लोगों में से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के जरिए की गई। कोलकाता में हुई लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों में है काफी आक्रोश। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देश। सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट को कहा कि डॉक्टर पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के अंदर दर्ज करानी पड़ेगी FIR। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में मृतक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता ने दिया बड़ा बयान। कहा, रात के वक्त अस्पताल पर हुए हमले के पीछे सबूत को गलत साबित करने की नहीं की गई कोई साजिश। कहा, अगर हम जान के बदले पैसे लेंगे तो उसकी आत्मा को नहीं मिलेगी शांति। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर से सनसनीखेज मामला आया सामने। सूटकेस में मिला एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच। अभी तक नहीं हो पाई है मृतक व्यक्ति की पहचान। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram, Facebook पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।